सबको जय मसीह की एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित और सुख शांति के साथ अपने घरों में हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु को वचन को सुनने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। आज के मनन के लिए एक आयत में पढ़ना चाहूँगा। उसके लिए भजन संगीता 105 और उसका 15 भजन संगीता 105 और उसका 15वां आयत हम पढ़ेंगे। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो, मेरा नबियों का हानि करो। इधर वचन में हम देख सकते हैं एक अभिषिक्त का विषय के बारे में कहा। आज मैंने आपके सामने रखा हुआ टॉपिक यही है, अभिषेक का अर्थ क्या है। बीते दिनों में कई लोग मुझसे बात किया है। अभिषेक के विषयों में बात करने के बीच में एक व्यक्ति मुझसे सवाल किया, उस सवाल के आधारित मैंने आज आपके सामने इस विषय को ले आया है। अभिषेक के अर्थ कई लोगों को आज भी मालूम नहीं है। कई लोग ये विश्वास करते हैं अभिषेक यानी कि ताली बजाना, आराधना करना, नाचना, कूदना, यही है। केवल यही नहीं है अभिषेक। अभिषेक को आजकल लोग एक अलग ही रूप दे चुका है। दो अन्य भाषा बोलने से बोलते हैं अभिषेक, ये अभिषेक का चिन्ह है अन्य भाषा। हम परमेश्वर के वचन में ये सीखते हैं। अभिषेक केवल अन्य भाषा नहीं है। अभिषेक केवल ताली बजाना नहीं है। अभिषेक केवल नाचना कूदना नहीं है। अभिषेक एक पदवी है। इसलिए भजन संगीता 105 के 15 में लिखा है, अपने अभिषिक्तों को या परमेश्वर के अभिषिक्तों को, परमेश्वर को, नबियों को नहीं छूना है। मतलब वो काश परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, उसके खिलाफ और उसके विरुद्ध जब हम काम करते हैं, इस बात को समझना परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं। मतलब अभिषेक पाए हुआ केवल एक भक्त नहीं, एक पास्टर नहीं, एक विश्वासी नहीं, कोई भी हो, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति एक पदवी को अपने जीवन में ले चल रहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं अभिषेक केवल एक प्रार्थना में इस्तेमाल करने वाला, ताली बजाने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक बात नहीं है। एक अभिषेक हमारे जीवन में एक पदवी है। उसके बारे में हम भजन संगीता 105 का 15 में देख सकते हैं। दूसरे हम देख सकते हैं पहले शमूएल की दाऊद 24 अध्याय उसका 6 आयत और 10 आयत पढ़िए। वहाँ दाऊद और शाऊल के विषय में कहा हुआ है, जरा पढ़िएगा। वे अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, मैं अपने प्रभु यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उसके ऊपर हाथ उठाऊं, क्योंकि वे यहोवा का अभिषिक्त है, जो एक अभिषिक्त थे। देख, हाँ, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि, आज तूने अपने आंखों से देखा कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया। मैं यहाँ समाप्त करना चाहते, स्टॉप करना चाहते। देख लिए उस आयत में दाऊद का एक बात दाऊद इस प्रकार कहते हैं, इस विषय यही कहते हैं। एक बार दाऊद और शाऊल के बीच में लड़ाई हुए थे। शाऊल हमेशा दाऊद को मारने के लिए प्लान बनाकर चल रहे थे। हर जगह में उसको खत्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का दृष्टि दाऊद के ऊपर था, इसलिए दाऊद हर जगह में बच गया। लेकिन एक समय ऐसा बात हुआ है, शाऊल को दाऊद के हाथ में मिल गया। जिस गुफे के अंदर
शाऊल छुपा हुआ था, वहां दाऊद भी था। परमेश्वर दाऊद की हाथ में शाऊल को सौंप दिया था। कई लोग उनके साथ सिपाही लोगों ने बोला, आज तेरे हाथ में शाऊल को दे दिया हुआ, तू उसको मार डालो, क्योंकि हर वक्त तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, हर एक समय तेरे खिलाफ बातें करते हैं, हर समय तेरे बुराई करते हैं, इसलिए तू क्या करे, उसको खत्म करे। तुझे देखेगा तो वो खत्म करने के प्लान में चल रहे, इसलिए तू क्या करे, उसको खत्म करने के लिए दाऊद को उत्साह किया है। लेकिन हम देख सकते दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया। वो इस प्रकार करते, ये भी एक अभिषिक्त थे, मैं कैसा उसके ऊपर हाथ लगाऊंगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, ये इस बात दाऊद कहने के कारण क्या है, अभिषेक एक खास मान्यता है। अभिषेक आपके जीवन में एक खास मान्यता आपको देते हैं। कोई भी आपके ऊपर साधारण तौर से हाथ इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति का एक खास मान्यता, एक दर्जा लोग देते हैं। इसके मतलब आप ये नहीं सोचे कि मैं बच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के संग में उसका सजा, जो पाप करते, गलती करते हैं, उसके सजा परमेश्वर देता है। इधर हम देख सकते हैं अभिषेक का दूसरी बात है जो हमने पढ़ा है, वो खास मान्यता है। तीसरे हम देखेंगे भजन संहिता 23 अध्याय उसका 5वें आयत जरा पढ़िएगा। भजन संहिता 23 का 5, हम सभी लोगों को वो भजन संहिता मालूम है, उसका 5वें आयत। तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अभिषेक एक खास आशीष है। उस वचन में क्या लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे भलाई, जो अभिषेक पाए हुए व्यक्ति की आशीष को कोई भी रोक नहीं सकता। अभिषेक पाए हुए व्यक्ति का आशीष कोई शैतान कोशिश भी करे उसको छू नहीं सकेंगे, उसके आशीष को वो रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष रखा है। अभिषेक पाए हुए एक व्यक्ति के खास बात है, वो आशीषित है। फिर से शायद पढ़िएगा, तू मेरे सताने वालों तू के मेरे सामने, सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता मेरे है, लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। देखो मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सताने वालों के सामने भी परमेश्वर मेज बिछाएंगे। किसके लिए? जिसने अभिषेक के साथ चलते हैं। आपको चाहे कोई भी सताए, आपके चाहे कोई भी खिलाफ खड़े हो जाए, आपको चाहे कोई भी नाश करने के लिए कोशिश भी करे, शर्मिंदगी करने के लिए कोशिश भी करे, लेकिन अभिषेक पाए हुए व्यक्ति की आशीष कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। इस वचन हम पढ़ते समय हमारे ऊपर आए हुआ अभिषेक का खासियत को समझना जरूरी है। आखिरकार एक और आयत पढ़कर मैं समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए दूसरी इतिहास 22 अध्याय उसका 7 से लेकर आयत जरा पढ़िएगा। अहज्या का विनाश, हज्जिया का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वे यहोराम के पास गया था। क्योंकि यहोराम के पास वो गया था। जब वे वहां पहुंचा, जब वो वहां पहुंचा, तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकल पड़ा, येहू का सामना करने के लिए निकल पड़ा, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था, जिसके अभिषेक यहोवा ने इसलिए किया था कि वे अहाब के घराने को नाश करे। उसने अहाब का घराने को नाश करे। इधर हम देख सकते हैं ये अभिषेक एक अधिकार है। निमशी के पुत्र येहू को किसने अभिषेक किया था? यहोवा परमेश्वर अहाब का परिवार को, आगाब का पीढ़ी को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति था येहू।
किसके द्वारा अभिषेक किया है? हम राजाओं की किताब के अंदर जब आते वहां हम देख सकते हैं एलिया जब डर कर निकलते वक्त, इजबेल का धमकी में डर कर निकलते वक्त परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर से बात किया है, तो सफर करते वक्त इस्राएल के लिए एक राजा और एक अभिषिक्त को भी तूने अभिषेक करना था। उस विषय हम जानते हैं। इस्राएल के राजा के रूप में येहू को एलिया ने अभिषेक किया और इस्राएल के एक नबी को भी उसने अभिषेक किया, वो है एलीशा। हम देख सकते हैं उस दोनों के अभिषेक एलिया के द्वारा हुआ। निमशी के पुत्र येहू को इसलिए अभिषेक किया था, कोई भी अहाब को और उनके साथियों को कदम नहीं करते थे, कदम कर नहीं सका था, सभी उससे डरते थे। उस समय उसको खास अभिषेक करते हुए परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ एक व्यक्ति येहू। मैं आपको बोलना चाहती हूं, आपके ऊपर आया हुआ अभिषेक कुछ खास पदवी है और कुछ खास अधिकार है। इस अधिकार को समझना जरूरी है। आप जिस जगह में खड़ा है, जिस जगह में परमेश्वर आपको खड़ा किया है, वहां का शत्रुओं को नाश करने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक के द्वारा खड़ा किया है। आप एक खास व्यक्ति है। इधर इस वचन में हम देख सकते हैं येहू को परमेश्वर ने कुछ खास मकसद के लिए अभिषेक किया था। इस वचन सुनने वाला हर एक व्यक्तियों को मैं बोलना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हुए व्यक्ति हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति है, मैं आपको बोलना चाहते हैं आपको परमेश्वर कुछ खास सेवकाई के लिए बुलाया है और खास सेवकाई के लिए अलग किया है। सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का एक पदवी, एक पदवी है अभिषेक। दूसरी बात हमने देखा है, हम वचन में देखते कास मान्यता है अभिषेक। तीसरी बात परमेश्वर की आशीष है, प्राणे के लिए एक जरिया है अभिषेक। चौथी बात हम देखा है एक अधिकार है अभिषेक। आपके ऊपर आए हुआ अभिषेक आप परखो, मुझे परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। येहू के समान आपके एरिया में परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा आपको खड़ा किया होगा, चाहे आपका सोसाइटी में होगा, चाहे आपका देश में होगा, आप सेवा करने वाले जगह में होगा, परमेश्वर एक अधिकार के साथ आपको खड़ा किया। आपके ऊपर की अभिषेक कुछ शैतान का कब्जा को तोड़ने के लिए, कुछ शैतान के बंधनों को तोड़ने के लिए आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया अभिषेक। कई प्रकार की अन्य ताकतों को खत्म करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा होने वाला कई बातों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। इसलिए आपके ऊपर आए हुआ अभिषेक के अर्थ समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। मैं विश्वास करता है इस वचन आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। आपका अभिषेक अर्थ समझकर हम आगे बढ़े। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का साधारण व्यक्ति के रूप में आपको इस्तेमाल करेंगे। जब अभिषेक ऊपर आए हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जब खड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा भाग गया है, कई बंधन से पड़ा हुआ लोग आजाद हुआ है, कई जो बंदी गृह के नेवे हिल गया है, कई जगह में परमेश्वर की अद्भुत कार्य प्रकट हुआ है, कई जगह में परमेश्वर का महिमा प्रकट हुआ है। यानी कि एक व्यक्ति अभिषिक्त है, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आपके ऊपर आए हुआ अभिषेक अर्थ को समझकर आगे बढ़े, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मैं विश्वास करते हैं आपके अंदर अभी कोई शक नहीं रहेगा। जरूर परमेश्वर की आत्मा अभिषेक के द्वारा आपको इस्तेमाल करे। आप यदि अभिषेक पाए हुआ अन्य भाषा में प्रभु को आराधना करने वाले व्यक्ति हो, आप ये नहीं समझना कि केवल मुझे अन्य भाषा बोलकर आराधना करने के लिए मिला हुआ अभिषेक है। नहीं, आपको एक खास पदवी के लिए, एक खास आशीष के लिए बुलाया है, आपको खास मान्यता है और खास अधिकार परमेश्वर आपको दिया है।
इस बात को समझते हुए आगे बढ़े, इस वचन के आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अच्छा वचन परमेश्वर तूने आज हमें दिया है, हमारे ऊपर आए हुआ अभिषेक के अर्थ समझने के लिए तूने हमें मदद किया, सल धन्यवाद। वचन की आधारित पवित्र आत्मा तू हमसे बात किया, सल धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथ में पूरी तरह समर्पित करते हैं। जो लोग वचन को सुना उनके जीवन में अभिषेक पाए हुआ उस अभिषेक के अर्थ को समझ आगे बढ़ने की सहायता कर। इस वक्त वचन सुनने वाले कोई भी परमेश्वर जो अभिषेक नहीं पाया है, इस वक्त परमेश्वर तेरी आत्मा उस व्यक्ति को छूने, इस वक्त उनके जिंदगी बदलाव हो जाए, इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे। तो अद्भुत करने वाले ईश्वर धन्यवाद। स्वर्गीय आशीष तूने उंडेला, ईश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्तियों को मैं आशीष देते हैं। आशीषदायक हो जाए और आशीष दोकर अनेकों के लिए आशीष के कारण बन जाए। वैसा कार्य के ईश्वर धन्यवाद। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।